ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कहते हैं एक बीज जो बहुत छोटा होता है, लोग उसे गिनती में भी नहीं लाते, लेकिन वो बीज जब बोया जाता है जमीन के अंदर, वो अपना अस्तित्व खो देता है और उसमें से वृक्ष बनता है। वृक्षों को अनेक फूल लगते हैं, फल लगते हैं, उनमें से हजारों लाखों बीज पैदा होते हैं और अपना अस्तित्व फैलाते रहते हैं। एक छोटा बीज कितना कुछ कर पाता है। जीवन का यही सत्य है, जो चीज छोटी है उसकी गिनती हम नहीं करते, उसको हम ज्यादा महत्व भी नहीं देते, लेकिन वो छोटी बातें धीरे धीरे बड़ी हो जाती है, धीरे धीरे विशाल हो जाती है और एक समय ऐसा आता है उन चीजों को हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते। छोटी छोटी बातों की यादें तो बड़ी होती हैं, लेकिन छोटी छोटी बातें हमारे जीवन की कहानी भी बदल सकते हैं। हम जब कोई बात करते हैं तो बड़े लोग हमें कहते हैं, भैया अपनी आदतें सुधारो, भैया अपनी आदतें बदलो, क्योंकि ये सभी का अनुभव है। बुरी आदतें शुरू में छोटी होती है, लेकिन धीरे धीरे वो आदतें हमारा स्वभाव, हमारा संस्कार बन जाती है। अच्छी आदत है तो हमारा जीवन सुखी बनता है, आदत बुरी है तो हमारा जीवन भी नष्ट और भ्रष्ट हो जाता है। हमारे यहाँ एक तत्वज्ञानी ने कहा, आदतें आत्म सुधार का चक्रवृद्धि ब्याज है। ये चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में व्यापारी लोग जानते हैं, जो व्यापार नहीं करते उनको भी पता है कि ये ब्याज पे ब्याज बढ़ते जाता है। हम जब आत्म सुधार की बात करेंगे, अच्छी आदतें डालेंगे, तो वह न जाने धीरे धीरे, पहले लगता है कि इसका कुछ महत्व नहीं है, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते वो बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाती है। मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब मैं कंपनी में काम करता था और गुरुदेव से 40 साल से जुड़ा हूँ, तो तब भी गुरुदेव की किताबें पढ़ा करता था। छोटी छोटी किताबें निकलती थी, उसे जेब में रखते थे, जब मौका मिलता तो पढ़ लेते थे।
और उससे कोई ना कोई बात मिलती थी, उसका मनन चिंतन करते, जीवन में उतारने का प्रयत्न करते और दूसरों को भी बताते थे। एक बार बहुत बारिश थी बाहर, कंपनी में बहुत से लोग जो बाहर से आते थे वे आ नहीं पाए क्योंकि ट्रेन बंद हो गई थी। उस वक्त हमारा एक प्यून था, उसका नाम था सखाराम। वो सखाराम प्यून भी फ्री था, तो वो मेरे पास आया। उसने कहा साहब आज तो कोई आएगा नहीं ऐसा लगता है। तो मैंने कहा बैठ, मैं मेरे गुरुदेव की किताब पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ तू सुन। उसने कहा अच्छी बात है, मैं सुनता हूँ। और उस समय हम लोगों ने अर्थ संयम, धन का उपयोग, धन के बारे में अच्छी आदतें, ये परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा था। तो मैंने उससे कहा कि हम लोग जो भी कमाते हैं, जितना भी कमाते हैं, अगर एक अच्छी आदत डालते हैं सेविंग की, हम कोई ऐसा खर्च ना करें जो हमारे लिए जरूरी ना हो, तो हमारा भविष्य आगे बहुत अच्छा बन सकता है। अर्थ संयम के बारे में हम लोगों ने पूरा वो जो विषय था उसे पढ़ा। पढ़ने के बाद हमारा लंच टाइम हुआ, वो खाने के लिए उठा और फिर बात उधर ही पूरी हो गई। उसने अर्थ संयम के बारे में ध्यान से सुना और ठीक है सुन लिया, गया। बाद में कभी कोई बात नहीं हुई। समय बीतता गया। समय नदी के पानी की तरह अस्थिर है। समय का पंछी उड़ता गया और 10 साल बीत गए। मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में था। जो कोई लोग लोन लेते हैं तो लोन पास करने की जिम्मेदारी मेरे पे थी। एक दिन वो सखाराम आया और उसने कहा साहब मैं एक फ्लैट ले रहा हूँ, रामबाग में है, आप अपने गुरुदेव के आशीर्वाद देना। तो मैंने बोला ठीक है, बहुत बड़ी बात है, ये तो बहुत अच्छा काम किया। तूने तो दुख में दिन बिताए, लेकिन अभी बच्चों को आराम से रहने के लिए अच्छा घर मिलेगा। फिर वापस 3-4 दिन बीत गए। लोन पास होने के लिए 20 तारीख को हम लोग सब फॉर्म इकट्ठा करके भेज देते थे पास होने के लिए आगे, लेकिन उसके फॉर्म नहीं आए। तो उसको बुलाया, मैंने कहा सखाराम तू घर ले रहा ना? हाँ बोलता जी सर मैं ले रहा हूँ। मैं बोला लेकिन तू पागल हो गया है, 20 तारीख के अंदर तेरे फॉर्म आने चाहिए लोन के लिए। तूने अभी तक लोन के लिए पैसे लेने के लिए कोई तैयारी नहीं की। तू मुझे फटाफट फॉर्म भर दे ताकि मैं भेज दूँ उसे। तो उसने बोला साहब मैं लोन नहीं ले रहा हूँ। मैं बोला पागल है, लोन नहीं ले रहा है, पैसे कहीं से मिले हैं क्या जमीन में से, कि बाप दादा के पैसे मिले हैं? वो बोलता नहीं साहब कुछ भी एक भी पैसा नहीं मिला। आप ऐसा क्यों पूछ रहे? मैंने तो पैसे इकट्ठे किए, मैंने किसी से उधार भी नहीं लिया, न मैंने लोन लिया बैंक से, न मुझे लोन लेने की इच्छा भी है। तो मैंने बोला ये कैसे हो सकता है? मैं भी अपना घर लेता हूँ तो मैं लोन लेके पास करवाता हूँ, तू कैसे करता है? बोला साहब आपने उस दिन नहीं मुझे आपने वो अर्थ संयम के बारे में बात की थी। फिर मैंने क्या किया मालूम है? उस दिन से मैंने संकल्प लिया, एक पैसा भी जरूरी नहीं हो खर्च नहीं करने का। मैं अपनी इनकम का 20% बचाने लगा। जो भी बोनस आता था उस बोनस को मैंने पूरा का पूरा संभाल के रखा। 10 साल तक मैंने यही किया। अपने घर का काम भी मैंने खुद नहीं किया।
भाजी भी जो मौसमी भाजी होती थी, जो सस्ती होती थी, वही भाजी खाता था। मेरा खर्चा बिल्कुल कम हो गया। मैं किधर जाता था तो रिक्शा का खर्चा नहीं करता था, पैदल निकलने लगा। मेरा स्वास्थ्य भी अच्छा हो गया और मैंने रोज गायत्री जप भी शुरू कर दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। और मुझे पूरा भरोसा था कि गायत्री माता, आप कहते थे वेद माता, विश्व माता, देव माता है, तो मेरी ज़रूरतें वो कैसे भी पूरी करेगी। और भगवान की कृपा, ये 10 साल अच्छे बीते और ये जो पैसे इकट्ठे हो गए उससे मैंने घर लेने का ठाना। मैं बिना लोन घर ले रहा हूँ सर। उसने वैसा किया, उसने घर लिया, बहुत बढ़िया घर लिया उसने, शांति से जीने लगा। क्या हुआ? ये छोटी आदत पैसे बचाने की, एक छोटी आदत बिना कोई काम का खर्च नहीं करने का। स्वादिष्ट खाने की इच्छा हुई तो महीने में एक दिन वो घर पे बना लेता, लेकिन उसने फिजूल खर्ची बंद कर दी, उसने सेविंग पूरी कर दी। बोनस में किधर घूमना ये वो ऐसा न करके उसने जमा करना शुरू कर दिया। और फिर वो क्या किया? आसपास के गांवों में घूमने जाता था, कुदरत की मजा लेता था। और उसने इस तरह से एक छोटी आदत, अब देखो परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य हम पढ़ते थे, हमने पढ़ के भी सुनाया, लेकिन ऐसा लगता था ठीक है ये पैसे बचाने के अच्छा है कि बोनस आएगा तो पूरे साल की सेविंग हो जाएगी तो बचा लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो लोन है, बैंक है, सब कुछ है। और फिर क्या हुआ? घर लिया तो फिर ब्याज और आप लोन का हफ्ता चुकाना है। अब आगे के बारे में थोड़े से अपने आप को कंट्रोल रखने की चीज़ें आपको मालूम पड़ती है। तो एक छोटी आदत, एक छोटा लेख उसने पढ़ा, उसने ठाना, न उसके बारे में वो दिखावा किया, न चर्चा की, न कोई नाटक किया, और उसने अपना एक घर ले लिया। जब भी लगा कि ये छोटी आदतों का क्या महत्व है, और ये छोटी आदतें कौन सी अच्छी आदत है। अब गुरुदेव हमको कभी समझ में नहीं आएंगे अगर हम उनके विचार, उनके ज्ञान को हम व्यवहार में नहीं लाते। मैं खुद व्यवहार में नहीं लाया पाया, लेकिन उसने एक ही बार सुना और व्यवहार में लाया। ये चमत्कार विचारों का, गुरुदेव कहते हैं कि मैं दुनिया बदलने की बात करता हूँ, वो मेरे विचारों से। तो देखा एक विचार, एक सखाराम जो अनपढ़ था, जो प्यून का काम करता था, उसने मन में ठान लिया और उसने अपना सपना पूरा किया। हमारे तुम्हारे जैसे ऐसे बहुत भी लोग होंगे जो पढ़ते तो हैं, लेकिन कभी हम लोग अमल नहीं करते, कभी गंभीरता से नहीं लेते। और दूसरा उल्टा भी, हमारे अंदर बुरी आदतें भी बहुत होती है। अच्छा, ये बुरी आदतें भी कुछ बड़ी बड़ी ऐसा नहीं, छोटी छोटी बुरी आदतें। बात पे गुस्सा करना, बिना जरूरी खर्च करना, दिखावे का कोई ना कोई नाटक करके अच्छे कपड़े या अच्छी बातें या अच्छी होटल में बार बार जाने का, ये ऐसी तो अनगिनत हस्बैंड वाइफ की जो बातें होती है उनमें भी ऐसा ही होता है। तेरे बाप ने क्या सिखाया, तेरी माँ ने क्या सिखाया, वहाँ से शुरू होता है और फिर उनका कलह बढ़ते जाता है। क्योंकि ये एक बार अगर कलह हुआ तो वो कलह रिपीट होता है, बार बार होता है, फिर बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि ये आदत पड़ जाती है, ये बुरी आदत है। लेकिन बुरी आदत क्या करेगी,
हमारे दाम्पत्य जीवन को दुखी करेगी। अच्छा, जब पति और पत्नी अगर कलह करेंगे तो बच्चे के मन के ऊपर उसकी असर होती है। बच्चों का व्यवहार भी बदलता है, बच्चों के भाव भी बदलते हैं, और माता पिता से जो सलामती मिलनी चाहिए वे खो बैठते हैं। आदत तो छोटी है, ठीक है, पत्नी है तो ऐसा तो होते ही रहेगा। किसी से भी कहेंगे वो बोलेंगे ठीक है, वो सामान्य है। लेकिन ये बुरी आदतें हैं तो उसको फौरन निकालना चाहिए और अच्छी आदतों को पूरी पनाह देनी चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए। मैंने कहीं पे पढ़ा था, वो वक्त भी मैंने देखा है, वो वक्त भी मैंने देखा है, लम्हों ने खता की, लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई, सदियों ने सजा पाई। कभी कभी किसी महान पुरुष ने छोटी सी गलती की, उस वक्त वो छोटी गलती थी, मामूली गलती थी, लेकिन वो गलती धीरे धीरे बड़ी हो जाती है और सदियों वो देश और राष्ट्र उसे भुगतता है। तभी छोटी थी, फिर वो धीरे धीरे विशाल वृक्ष बन जाती है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आदतें अच्छी डालो। छोटी आदत भी है, अच्छी आदत है, उसे प्रोटेक्ट करो। छोटा पेड़ होता है, छोटे पेड़ के आसपास हम लोग झाड़ियाँ लगा देते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। झाड़ बड़ा होता है फिर उसे निकाल देते हैं। उसी तरह हमारे अंदर कोई अच्छाई है, कोई सच्चाई है, कोई अच्छी आदत है, तो उसे हमें क्या करना है, उसके पालना है, उसकी रक्षा करनी है, सावधानी पूर्वक उसे बढ़ने देना है। और एक दिन इतनी बढ़ जाएगी हमारे जीवन में वह अच्छाई झलकने लगेगी, हमारा जीवन बहुत सुखी हो जाएगा, लोगों को प्रेरणा देगा ये अच्छी आदतें अपने में पनपने देने का काम करने की। ये ऐसा है, अच्छी आदतों को पलने दो और बुरी आदतें हैं उसे निकालना है। ये तप क्या होता है, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, हम जब तप की बात करते हैं तो ये हमारा मन और हमारी काया का तालमेल बिठाकर हमारे भीतर प्रवेश करने की एक क्रिया है। और इसलिए जब आदतें निकालनी है तो इतना समझना चाहिए कि आदतें हमने डाली है और आदतों ने हमें पकड़ा है, ऐसा हम कहते हैं। आदतों ने नहीं पकड़ा, हमने आदतों को पकड़ा है। हम जब छोटे थे, बचपन में एक कहानी पढ़ते थे। एक बार एक संत के पास एक आदमी गया और उसने कहा, महाराज मुझे शराब, बीड़ी, ऐसे व्यसनों ने, ऐसी बुरी आदतों ने मुझे पकड़ के रखा है। मेरे मुंह से गालियां निकल जाती है। मैं नहीं चाहता कि मैं अपशब्द बोलूं, लेकिन मालूम नहीं गुस्सा आता तो मैं बोल देता हूँ। फिर मैं देखता नहीं हूँ कि मेरे सामने कौन है, मैं नहीं देखता मैं किस जगह पे खड़ा हूँ, मैं क्या करूँ। ये आदतें नहीं छूट रही है, इन आदतों ने मुझे पकड़ के रखा है। कृपा करें आप, कोई रास्ता दिखाए। इतने में संत उठे और सामने एक पेड़ था, उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, इस पेड़ ने मुझे पकड़ लिया है, इस पेड़ ने मुझे पकड़ लिया है, इस पेड़ ने मुझे जकड़ लिया है।
मैं चाहता हूँ मैं अलग हूँ, लेकिन पेड़ मुझे नहीं छोड़ रहा है, पेड़ मुझे नहीं छोड़ रहा है। तो उस इंसान ने कहा, महाराज आप ये क्या बोल रहे हैं, आपको पेड़ ने नहीं पकड़ा है, आपने पेड़ को पकड़ा है, आप छोड़ दो पेड़ को, आप मुक्त हो जाएंगे, आप घबराइए मत, आप डरिए मत। तो संत ने कहा, नहीं नहीं, मुझे पेड़ ने पकड़ा है, ये पेड़ ने पकड़ा है, मुझे नहीं छोड़ रहा है, मुझे नहीं छोड़ रहा है, आओ मुझे मदद करो, खींचो। उसने खींचने की कोशिश की, लेकिन संत ने उसको पकड़ के रखा था, वो छूटा नहीं। तो बोला, महाराज आप क्यों मजाक कर रहे हो, आपने पेड़ को पकड़ा है, पेड़ ने आपको नहीं पकड़ा है। और संत ने पेड़ को छोड़ा और बोला, बेटा जिस तरह से पेड़ ने मुझे नहीं पकड़ा था, मैंने पेड़ को पकड़ा था, ठीक उसी तरह से ये बुरी आदतों ने तुझे नहीं पकड़ा है, तूने इन बुरी आदतों को पकड़ा है। अगर तू चाहता है, अगर तुझे लगता है कि ये आदतें खराब है, तो तू छोड़, मन से मजबूत बन, मनोबल बढ़ा, समझदारी का कमल खिला। ये गलत है, ये खराब है, तेरे लिए और तेरे परिवार के लिए ठीक नहीं है। पैसे भी जा रहे हैं, बीमारी भी आ सकती है, और तेरी भाषा भी अभद्र हो जाती है। ये ठीक नहीं है, तो ठीक नहीं है, कर संकल्प, छोड़ दे रहा है, छोड़ दे। और वो बात समझ गया और उसने उस बुरी आदतों को निकाल दिया। थोड़ा सा शुरू में लगा, लेकिन संत के पास, सज्जन के पास वो जाने लगा, तो उनकी बातों से उसे प्रेरणा मिलती थी, और धीरे धीरे सब आदतें चली गई। उसके पैसे बचने लगे, उसका स्वास्थ्य अच्छा हो गया, और गाली गलौज करना भी वो भूल गया। ये ऐसा होता है, इनको धीरे धीरे हमें निकालना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, ये हमारे मन और शरीर के सहयोग से हम ये तप साधना, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, ये तप साधना, ये जो है, ये कोई मनमानी करने की, देवताओं से अपनी मनमानी करवाने की या अपनी मुरादें पूरी करने की प्रक्रिया नहीं है। लोग यही समझते हैं कि हम तो भगवान से अपनी मनमानी करवा लेंगे, हमको जो चाहिए वो हम भगवान से ले लेंगे। ऐसा नहीं होता है। आपकी मनमानी पूरी करने के लिए भगवान नहीं बैठा है। आपकी तप साधना इसलिए होती है कि आप अपने भीतर प्रवेश करें, आत्म सुधार की प्रक्रिया में लग जाए। और आपको वैसा प्रयत्न करना है। अगर आप वो नहीं करते हैं और आप इन गलत फहमियों में रहेंगे, तो क्या हो जाएगा, इससे तकलीफ होती है। आदतों को अच्छी करना, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, आपकी जो क्षमताएं हैं, आपकी क्षमताओं को बाहर लाने का प्रयत्न है, उसे बाहर निकलना है। अच्छी आदतें रहेंगे तो आप बहुत कुछ कर पाएंगे। अगर आप दुनिया में सफल इंसानों को देखेंगे, तो उनके जीवन में अच्छी आदतें बहुत रहती है। उन अच्छी आदतों को अगर आप ऑब्जर्व करके अपने जीवन में अपनाएंगे, तो आपका जीवन बहुत बढ़िया हो जाएगा। परम पूज्य गुरुदेव का जीवन देखो, उसका कभी अभ्यास करो। महात्मा गांधी जी की आदतें देखो, और आज जितने भी सफल लोग हैं, सुखी लोग हैं,
देखो तो सही उनकी आदतें कैसी है। उन्होंने आदतें बदली और छोटी छोटी आदतें बदली और उनका जीवन बदलते गया। तो इसलिए अपनी क्षमता को बढ़ाना है और ये आदतें हमें धीरे धीरे बदलनी है। एकदम से अचानक से नहीं होता तो धीरे धीरे करो। अगर अचानक से कभी होती है, आपका अंतःकरण जागरूक होता है, जैसे कभी कभी गायत्री यज्ञ होता है, देव दक्षिणा में बहुत से लोग अपनी बुरी आदतें दे देते हैं, तो दे देते हैं, छूट जाती है। ये भी एक प्रयत्न है। इसलिए हम समझे, अच्छी चीज़ों का बीज जो है उसको पौधा और वृक्ष होने दे, उसमें फल फूल लगने दे और फिर हजारों लाखों बीज का सर्जन करते रहे। आज के लिए बस इतना ही।